नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत का अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र मतलब अरे भारत की नदियां पढ़ रहे हैं भाई। नदियों में हिमालय की नदियां पूरी पढ़ ली, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने कितना कर लिया? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मित्रों हमने क्या क्या कर लिया, बता दूं क्या? बिल्कुल बता दो साहब, थोड़ा जल्दी बताना। बिल्कुल देखो मित्रों, हमने पढ़ा है प्रायद्वीपीय भारत में एक नदी पढ़ा है, उसका नाम है महानदा। महानदी का नाम है महानदी। बिल्कुल साहब, महानदी को बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा है। इसकी सहायक नदियां भी हमने लिख ली है। उसके बाद पढ़ा है मित्रों हमने महानदी के बाद पढ़ा है गोदावरी नदी। कौन सी नदी पढ़ी है? गोदावरी। गोदावरी के बाद पढ़ी है मित्रों कृष्णा। महाबलेश्वर की पहाड़ी से आ रही है कृष्णा नदी, ठीक है, तो ये पढ़ ली हमने कृष्णा। कृष्णा के बाद मित्रों यहां से नदी आती है, उसका नाम है पेन्नार। ये हमने नहीं पढ़ी भाई। एक नदी है मित्रों, उसका नाम है पेन्नार नदी, जो यहां से आ रही है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? नंदी हिल्स। नंदी हिल्स, नंदी हिल्स से निकल रही है, उस नदी का नाम है पेन्नार नदी। ये हमने पढ़ी नहीं है, इसका चित्र भी नहीं बनाया है, अब बनाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पेन्नार नदी, पेन्नार के बाद हम पढ़ेंगे कावेरी नदी, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकल रही है ना। यहाँ है एक पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी की, कलर चेंज करो भाई, यहाँ से आती है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी। ये भी हमने नहीं पढ़ा है, तो कावेरी नदी भी हम अब पढ़ेंगे भाई। कौन सी पढ़ेंगे? कावेरी नदी। पेन्नार की लंबाई कितनी है रे? 597 किलोमीटर है। कावेरी की कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर है मित्रों, ठीक है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो एक नदी आएगी यहां से, वरसंधु। इसका नाम है, इस पहाड़ी का नाम है वरसंधु। क्या नाम है मित्रों? वरसंधु। वरसंधु पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है वेगई नदी, जो पाक जल संधि के पास जाके गिर जाती है। इसका नाम है दोस्तों मित्रों वेगई नदी। वेगई नदी के किनारे मदुरई स्थित है, मदुरई, ठीक है। तो मित्रों हमने गोदावरी पढ़ ली, ये महानदी पढ़ ली, गोदावरी पढ़ ली, कृष्णा पढ़ ली और इसका चित्र भी बना लिया। अब अपने पास बचा है मित्रों, क्या बचा है? पेन्नार, कावेरी और वेगई। ये नदियां हम अब पढ़ेंगे, पेन्नार, कावेरी और वेगई। तो पेन्नार होती है नंदी हिल से उद्गम होता है पेन्नार नदी का। ये हम अब पढ़ना शुरू करते हैं मित्रों, आ जाओ। देखो साथियों, आप चित्र वो निकालो, चित्र बना के दिखाता हूं एक बार मैं आपको। पेन्नार नदी दिखाएंगे पहले, सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे मित्रों पेन्नार नदी। देखो ये है अपना भारत का नक्शा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो नदियां साफ दिखेगी भाई, है ना। ये है अपना, अपना क्या है? ये अपना भारत का नक्शा है ना भाई, ठीक है भाई। ये भारत का नक्शा है और इसके अंदर राज्य की सीमा दिखा देता हूं। ये है अपना केरल, ये है अपना केरल, ठीक है। ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये है अपना आंध्र प्रदेश और ये हो गया इधर कर्नाटक, ठीक है भाई। मित्रों नंदी हिल्स की ये है ना पेन्नार नदी, पेन्नार नदी का उद्गम होता है नंदी हिल्स की पहाड़ियों से। ये नंदी हिल्स पड़ती है कर्नाटक में, ठीक है, नंदी हिल्स पड़ती है कर्नाटक में। तो यहां आओ आप मित्रों, कहाँ आओगे? यहां आओगे, एक पहाड़ी है उसका नाम है नंदी हिल्स। बताओ इस पहाड़ी का नाम क्या है? इस पहाड़ी का नाम है नंदी हिल्स, है ना भाई। यहां लिख देते नंदी हिल्स। नंदी हिल्स की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। और यहां से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है पेन्नार नदी। क्या नाम है मित्रों? उस नदी का नाम है पेन्नार नदी। ये हो गई भाई
पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है मित्रों? पेन्नार नदी का यहाँ से होता है नंदी हिल से। इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर। एक ब्रह्मगिरी से निकलती है, उसका नाम है कावेरी नदी। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है यहाँ पे, कर्नाटक में है एक पहाड़ी, उसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है मित्रों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है मित्रों, का नाम हो गया ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है दोस्त कावेरी नदी, जो कर्नाटक में बहने के बाद तमिलनाडु आती है। और तमिलनाडु में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी के निकट आके डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है कावेरी नदी। नदी का नाम क्या है मित्रों? इस नदी का नाम है कावेरी नदी। ठीक है। और कावेरी नदी के मुहाने में एक स्थान है, उसका नाम है पुडुचेरी। अरे पुडुचेरी के मुहाने पे आके ये गिर जाती है भाई, पुडुचेरी। ठीक है, तो पुडुचेरी के मुहाने में आके गिर जाती है। कावेरी नदी की लंबाई भी इसी के पास लिख दो भाई, कितनी है रे? इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। कावेरी नदी के ऊपर मित्रों और क्या है? देखो, कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में एक बांध का निर्माण किया गया है मित्रों। उस बांध का नाम है कृष्णराज सागर बांध। क्या नाम है? देखो, गर्मियों के अंदर क्या होता है मित्रों, गर्मियों में इधर पानी की आवक कम हो जाती है ना भाई। हिमालय होता है तो हिमालय पे बर्फ पिघलता है और पानी अधिक मात्रा में मिलता है अपने को। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में यार कौन सा बर्फ आ गया? नहीं है भाई। प्रायद्वीपीय भारत में बर्फ नहीं होने के कारण नदियों में पानी की कमी हो जाती है गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में पानी की कमी को दूर करने के लिए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी के ऊपर एक बांध बनाया है, उसका नाम है कृष्णराज सागर बांध। क्या नाम है मित्रों? कृष्णराज सागर बांध। ठीक है, ये बांध है, का नाम है कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध, ये इस बांध का नाम है मित्र। ठीक है, और तमिलनाडु सरकार ने भी गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर एक बांध बनाया। उस बांध का नाम है मेट्टूर बांध। ठीक है, कौन सा बांध है दोस्तों? ये बांध है दोस्त मेट्टूर बांध। कौन सा बांध? मेट्टूर बांध है दोस्तों। कौन सा बांध हो गया? ये बांध हो गया दोस्तों मेट्टूर बांध। ठीक है, तो कावेरी नदी के ऊपर एक बांध बनाया तमिलनाडु सरकार ने, उसका नाम है मेट्टूर बांध। और इसी कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक सरकार ने जिस बांध का निर्माण करवाया, उस बांध का निर्माण है दोस्तों कृष्णराज सागर बांध। एक बात और बता दूं दोस्तों, इसी कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में एक वो है जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो यहाँ पे आ जाओ आप। यहाँ पे एक जलप्रपात है भाई, यहाँ पे एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात का नाम क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ऊपर लिख देता नाम, हाँ ऊपर लिख दो, शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों। तो शिव समुद्रम जलप्रपात बताओ किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है मित्रों। ठीक है, तो ये बात आपके पल्ले पड़ गई बहुत अच्छे से। ये हो गई पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश का एक शहर स्थित है, उस शहर का नाम है नेल्लोर। क्या नाम है? नेल्लोर। सही है ना? तो बताओ, पेन्नार नदी के ऊपर एक शहर है, उसका नाम है नेल्लोर। नेल्लोर किस नदी के ऊपर है भाई? पेन्नार नदी के ऊपर है भाई नेल्लोर। ठीक है, तो कावेरी हो गई। इसके बाद आती है अपनी वेग्गई नदी। कौन सी नदी दोस्तों? का नाम है वेग्गई नदी।
वेगई नदी इधर तमिलनाडु में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है वरसंधु की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? वरसांधु या वरसंधु एक ही चीज है भाई। अनेक किताबों में नाम मिलेगा वरसंधु और कहीं मिलेगा वरसांधु। तो आपको ध्यान रखना है, वरसंधु की पहाड़ी से वेगई नदी का उद्गम होता है। ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। बताओ पहाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? यहां इस पेन से लिखते हैं, आ जाओ। वरसंधु की पहाड़ी, वर सांधु, वरसांधु की पहाड़ी है मित्रों। ये वरसांधु की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? वरसांधु की पहाड़ी पड़ती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में वरसंधु की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है वेगई नदी। क्या नाम है दोस्तों? उस नदी का नाम है वेगई नदी। वेगई, वेगई नदी है। और यह वेगई नदी पाक जल संधि में जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। देखो ये पाक जल संधि है भाई, इसे बोलते हैं पाक जल, ये है ना, इसे बोलते हैं पाक जल संधि। और यहाँ ये वेगई नदी गिर रही है ना भाई, वेगई नदी यहाँ गिर रही है। और तमिलनाडु का बहुत बड़ा प्रसिद्ध शहर है, आप सबने नाम सुना होगा, उसका नाम है मदुरई शहर। मीनाक्षी मंदिर यही है भाई, तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर जिस शहर में है वो है मदुरई। तो मदुरई बताओ किस नदी के किनारे है मित्रों? मदुरई है वेगई के किनारे। यहाँ एक शहर है, उस शहर का नाम है मदुरई शहर। मदुरई, मदुरई शहर कहाँ है भाई? वेगई नदी के किनारे है और तमिलनाडु का यह एक शहर है। बताओ पेन्नार की लंबाई कितनी लिखी हमने? पेन्नार की लंबाई लिखी नहीं तो लिख लो भाई, 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कावेरी की लंबाई है 800 किलोमीटर। और मदुरई की लंबाई कितनी है? मदुरई की लंबाई है 258 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, की लंबाई है 258 किलोमीटर। तो मित्रों हमने क्या पढ़ा है चित्र में? हमने चित्र में देखा है सबसे पहले पेन्नार नदी, उसके बाद देखा है कावेरी नदी, और उसके बाद देखा है हमने क्या देखा है? मदुरई नदी। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल से वो वर्णन करते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। अगले पेज पे आओ मित्रों, आ जाओ। हेडिंग लगाओ सबसे पहले आप पेन्नार नदी। क्या लगाओगे हेडिंग? पेन्नार नदी। दोस्तों पेन्नार नदी का उद्गम कहां से होता है? पेन्नार नदी का उद्गम कहां से होता है? कर्नाटक राज्य में स्थित नंदी हिल्स की पहाड़ियों से होता है। कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित नंदी हिल्स, ये पहाड़ी का नाम है भाई। ये नंदी हिल्स है ना, वो नंदी नहीं है, ये एक पहाड़ी है, नंदी हिल्स पहाड़ी। मतलब पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में स्थित नंदी हिल्स पहाड़ी से, नंदी हिल पहाड़ी से, नंदी हिल पहाड़ी से होता है। ठीक है, पेन्नार नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? पेन्नार नदी की, पेन्नार नदी की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है? पेन्नार नदी की कुल लंबाई बताओ कितनी है मित्रों? पेन्नार नदी की कुल लंबाई है 597 किलोमीटर। ठीक है, और पेन्नार नदी कितने राज्यों से गुजरती है? पेन्नार नदी 2 राज्यों से गुजरती है, एक तो है कर्नाटक और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो लिखो मित्रों, लिखो, लिखो पेन्नार नदी भारत के 2 राज्यों से गुजरती है। भारत के, भारत के 2 राज्यों से, 2 राज्यों से गुजरती। सही है ना भाई?
बिल्कुल 2 राज्यों से गुजरती है। पहला तो है अपना कर्नाटक, कौन सा नाटक? कर्नाटक। और दूसरा है अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल। और इसी के अंदर आप लिखना चाहो तो लिखो मित्रों कि पेन्नार नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम है नेल्लोर। तो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर नगर पेन्नार नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो लिख लो दोस्तों, पेन्नार नदी के किनारे पर आंध्र प्रदेश का नेल्लोर नगर स्थित है। लिखो, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी के, पेन्नार नदी के किनारे, पेन्नार नदी के किनारे पर आंध्र प्रदेश का एक नगर है भाई, उसका नाम है नेल्लोर। आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर नगर स्थित है। कौन सा नगर स्थित है? नेल्लोर, नेल्लोर नगर स्थित है। नेल्लोर नगर स्थित है। ठीक है भाई, तो ये हो गई मित्रों अपनी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में नंदी हिल्स की पहाड़ी से होता है। यह भारत के 2 राज्यों से गुजरती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसी पेन्नार नदी के किनारे पर एक नगर स्थित है आंध्र प्रदेश का, उसका नाम है नेल्लोर नगर। ठीक है, और पूछे मित्रों के बताओ पेन्नार नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो पेन्नार नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 597 किलोमीटर। ये देखो, ठीक है, तो अपनी हो गई पेन्नार नदी पूरी कंप्लीट। पेन्नार के बाद हम क्या पढ़ेंगे मित्रों? कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम होता है। इसके ऊपर 2 बांध का निर्माण किया गया है। एक बांध है करशन राज सागर बांध कर्नाटक राज्य में, दूसरा बांध है मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है मित्रों, कावेरी नदी की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। इसको हम अच्छे से लिखते हैं। अगले पेज पे आओ मित्रों, क्या कर रहे हैं? हेडिंग लगाओ आप, कावेरी नदी। हेडिंग क्या रहेगी अपनी? कावेरी नदी। हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों? कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है भाई। ठीक है, और 800 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, आ जाओ। कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित एक पहाड़ी है भाई। कर्नाटक राज्य में स्थित पहाड़ी, कर्नाटक राज्य में स्थित पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है भाई? उसका नाम क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये देखो, ये यहाँ पे है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। क्या नाम है मित्रों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है ना? बताओ कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी कितने राज्यों से गुजरती है? कावेरी नदी भारत के 2 राज्यों से गुजरती है, एक तो है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक है, लिख लो, कावेरी नदी, कावेरी नदी भारत के, कावेरी नदी भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सही है ना भाई? बिल्कुल सही है। कावेरी नदी भारत के 2 राज्यों से गुजरती है भाई। 8 कैसे लिख दिया? कितने से गुजरती है? 2 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो उसमें से एक राज्य का नाम है,
एक राज्य का नाम तो है कर्नाटक और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु। मित्रों मैं बता दूं कि गर्मियों के दिनों में पानी की मात्रा इस नदी में कम हो जाती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी इन सभी को पानी की समस्या आती है भाई, सभी सभी राज्यों को। ठीक है, तो इसका निदान करने के लिए कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया, उसका नाम है कृष्ण राज सागर बांध। और तमिलनाडु सरकार ने जिस बांध का निर्माण किया उस बांध का नाम है मेट्टूर बांध। अनेकों बार एग्जाम में आया हुआ है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। लिखो मित्रों, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर स्थित बांध क्या है दोस्तों? कावेरी नदी पर स्थित बांध, है ना भाई। कावेरी नदी पर स्थित बांध, तो पहला तो है, पहला बांध कौन सा है? पहला है कृष्ण राज सागर बांध। कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध। ठीक है, दूसरा बांध है उसका नाम है मेट्टूर बांध। दोनों बांध कर्नाटक, दोनों बांध कावेरी नदी के ऊपर है भाई। दूसरा बांध है मेट्टूर, मेट्टूर बांध। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। तो आप लिख सकते हो कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में है और मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है भाई, लिखो कृष्ण राज सागर बांध कहाँ है भाई? यह है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में है। और यह मेट्टूर बांध कहाँ है? मेट्टूर बांध है तमिलनाडु में। ठीक है मित्रों, इसकी लंबाई नहीं लिखी, यहां लिख दो। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? यहां लिख दो भाई। कावेरी नदी, कावेरी नदी की कुल लंबाई, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? कुल लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। कितनी हो गई भाई? कावेरी नदी की है कुल लंबाई 800 किलोमीटर। ठीक है, तो कावेरी नदी के ऊपर मित्रों क्या है? कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक राज्य में स्थित पहाड़ी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी भारत के दो राज्यों से गुजरती है, एक राज्य तो हो गया कर्नाटक और दूसरा राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर स्थित बांधों का निर्माण कैसे? देखो कावेरी नदी के ऊपर स्थित बांध कितने हैं? दो बांध है। पहला बांध है कृष्ण राज सागर बांध जो कि कर्नाटक राज्य में है। दूसरा बांध है मेट्टूर बांध जो कि तमिलनाडु राज्य में। एक और महत्वपूर्ण बात बचती है मित्रों, कावेरी नदी के ऊपर एक जलप्रपात भी है जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। आ जाओ मित्रों, अगले पेज पे लिखो कि कावेरी नदी पर, यहां लिख दो आप शिव समुद्र जलप्रपात, है ना भाई। कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में एक जलप्रपात स्थित है। एक जल प्रपात, एक जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में एक जलप्रपात स्थित है। मित्रों उस जलप्रपात का नाम क्या है? उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है मित्रों, तो बताओ कावेरी नदी के ऊपर एक बांध है, उसका नाम है कृष्ण राज सागर बांध, और इसी के पास में एक जलप्रपात है, उसका नाम है शिव समुद्रम बांध। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात और कृष्ण राज सागर बांध दोनों कर्नाटक राज्य में है, मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इसी के साथ अपनी कावेरी नदी तो होती है मित्रों पूरी, और कावेरी के बाद अब बची है अपनी वेगई नदी। तो वेगई, आप हेडिंग लगाओगे मित्रों वेगई नदी। मित्रों वेगई नदी के बारे में मैं कुछ चर्चा कर दूं, उससे पहले चित्र दिखाता हूं आपको।
यहाँ पे आओ आप। ये हो गई पेन्नार और ये हो जाएगी, ये हो गई कावेरी। इसके बाद बची है मित्रों अपनी, क्या बची है, इसके बाद बची है अपनी वेगई नदी। ठीक है, वेगई नदी। तो कावेरी नदी दो राज्यों में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में पुदुचेरी के निकट जाके मिल जाती है। के बारे में लिखो मित्रों आप, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु, कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में पुडुचेरी, पुडुचेरी के निकट जाकर, पुडुचेरी के निकट जाकर, पुडुचेरी के निकट जाकर डेल्टा बनाती हुई, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है भाई। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। सही है क्या? बिल्कुल गिर जाती है, सही बात है ये तो। चलो, पेन्नार नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, अंत में बचती है वेगई नदी। तो मित्रों आप हेडिंग लगाओ वेगई नदी। क्या लगाओगे आप? हेडिंग लगाओ मित्रों वेगई नदी। वेगई नदी, ठीक है। यह है मित्रों वेगई नदी। तो वेगई नदी का उद्गम होता है दोस्तों तमिलनाडु में, एक पहाड़ी है, उसका नाम है वर्सांदु हिल्स। वर्सांदु हिल्स के पहाड़ी से उद्गम होता है, तमिलनाडु में है। देखो मित्रों, इसका उद्गम, का उद्गम है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित, तमिलनाडु राज्य में स्थित वर्सांदु हिल्स से होता है। वर्सांदु हिल्स, वर्सांदु हिल्स, ये पहाड़ी है भाई। वर्सांदु हिल्स पहाड़ी से, वर्सांदु हिल्स पहाड़ी से होता है, वर्सांदु हिल्स पहाड़ी से होता है। ठीक है, यह नदी केवल तमिलनाडु में बहती है और तमिलनाडु में बहने के बाद पाक जल संधि में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है मित्रों 258 किलोमीटर। पहले तो लिखो आप वेगई नदी की कुल लंबाई कितनी है। वेगई नदी की, वेगई नदी की कुल लंबाई है 258 किलोमीटर। और इसके बारे में एक फैक्ट और मिलता है, दक्षिण भारत, मतलब भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? वेगई नदी, यही है भाई, है ना। यह है भारत की सबसे दक्षिणी नदी कहलाती है। यह भारत की सबसे दक्षिणी नदी कहलाती है। सही है ना, बिल्कुल कहलाती है। और वेगई नदी के किनारे तमिलनाडु का एक शहर है, उसका नाम है मदुरई शहर, जहां मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है। तो लिखो मित्रों, तमिलनाडु का वेगई शहर वेगई नदी के किनारे है। तमिलनाडु का वेगई, नहीं मदुरई, तमिलनाडु का मदुरई शहर, मदुरई शहर, तमिलनाडु का मदुरई शहर, तमिलनाडु का मदुरई शहर
वेग्गई नदी के किनारे स्थित। वेग्गई नदी के किनारे, वेग्गई नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित है। सही है ना? तो तमिलनाडु का वेग्गई शहर स्थित है और इसी मदुरई में है एक मंदिर है, उसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई शहर में है दोस्तों, यहाँ का प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है भाई। आप जब राम सेतु जाओ, कभी दक्षिण भारत में घूमने जाओ, कन्याकुमारी जाओ, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई शहर ये जरूर देख के आना है। वेगई नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और इसी के साथ अपना ये होता है महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी के बाद पेन्नार, कृष्णा और ये वेगई नदी, ये अपनी पूरी होती है दोस्तों। इसके बाद बचती है अपनी इधर वाली नदियाँ। के बाद क्या बचती है? इधर वाली नदियाँ बचती है। का नाम लिखा ही नहीं, क्या नहीं लिखा, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक नदी है मित्रों, यहाँ पे नदी है, उसका नाम है पेरियार नदी। क्या नाम है? पेरियार नदी। यहाँ पे है कर्नाटक में है एक नदी, उसका नाम है शरावती नदी। क्या नाम है? शरावती नदी। और दो नदियां हैं गोवा में, उसका नाम है मांडवी और ज्वारी नदी। यहाँ है मांडवी, मांडवी और इसके नीचे है ज्वारी। मांडवी और ज्वारी नदियां हैं जो गोवा की है, प्रसिद्ध नदियां हैं। और दो महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियां, उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से आती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। का नाम क्या है दोस्त? जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी। और एक यहाँ बैतूल की पहाड़ी से आती है, बैतूल जिले में मुल्तई की पहाड़ी से आती है, उसका नाम है, क्या नाम है? उसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, तो अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों हम सबसे पहले नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत डिटेल चित्र बनाएंगे। डिटेल चित्र के बाद हम पढ़ेंगे मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार नदी, ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास को यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।